जोधपुर में सूरज की तपिश भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि नौतपा 25 मई से शुरू होगा और जब पृथ्वी एकदम सूर्य के सामने होगी और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर गिर करके अपना कहर ढाएंगी और फिर तापमान में वृद्धि होगी। नौतपा को लेकर के प्रशासन ने अपनी एक एडवाइजरी जारी की है और आमजन को बिना कारण बिना काम घर से निकलने की सलाह नहीं दी है और साथ ही कहा कि जरूरी काम हो तो आप अपने आप को कपड़े से ढक करके और सभी सेफ्टी के उपाय करके ही आप बाहर निकले और साथ ही अधिक से अधिक तरल पदार्थ और पानी पीने की भी अपील की गई है और यही नहीं, लोगों से भूखे पेट नहीं निकलने की भी सलाह दी गई है। और इसे लेकर के नेशन 27 के संवाददाता दयाल सिंह ने जोधपुर के लोगों से नौतपा के बारे में बातचीत की। आइए सुनते हैं। लगातार 9 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। बात करते हैं जोधपुर के कुछ लोग हैं, कैसी गर्मी है, क्या वर्तमान में टेम्परेचर है और उनका क्या कहना। अभी कैसा जो गर्मी पड़ रही है जोधपुर में? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, करीबन 47 डिग्री टेम्परेचर है और यही हम अपील करते हैं कि कोई जरूरी आवश्यक काम हो उसी में बाहर निकले और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका आप पूरा पालन करें और यही गर्मी से बचने का उपाय है। और 9 दिन तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो सभी से यही निवेदन है कि वो घरों में रहे और आवश्यक कार्य है तो ही बाहर आए। आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मी है, लगातार लोग घरों से बाहर भी दिख रहे हैं, काफी सड़कों पे चल रहे हैं। ये सब गलत है। अभी अंदर रहना चाहिए और गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। गर्मी से हाल बहुत बेहाल है, भीषण गर्मी है। इस नौतपे में आप बाहर ना निकलें तो ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस बार की गर्मी है, आज का जो संभाग में टेम्परेचर रहने वाला है 46 से 48 डिग्री तक पहुंचेगा। साथ ही वर्तमान में बात करें तो अभी 45 डिग्री जोधपुर का टेम्परेचर है। देख सकते हैं इस चौराहे पर जो इक्का दुक्का वाहन नजर आ रहे हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि ये गर्मी का कर्फ्यू जो है शुरू हो गया है, जो लगातार 9 दिन तक लगता रहेगा। नेशन 27 के लिए जोधपुर से दयाल सिंह। तो वहीं चूरू में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही यहाँ का तापमान 45 डिग्री पार जा पहुंचा है और पारा बढ़ा तो जनता भी परेशान होती हुई नजर आई और इसके लिए लोगों को ठंडे पेय पदार्थों को सेवन करते बचाव करते दिखाई दिए। और नौतपा से पहले हमारे संवाददाता कौशल शर्मा ने आमजन से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। गर्मी को लेकर अपना एक राजस्थान में विशेष महत्व रखता है। यहाँ तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में, तो वहीं तापमान सर्दियों में माइनस में दर्ज किया जाता है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे गर्मी को लेकर। में इसी में रह रहा है और तो दूसरा उपाय नहीं है, यही कर रहा है अभी। और गोगल लगाते हैं जाते हैं? गूगल लगाना पड़ता है, धूल बहुत है ना गर्मी का वजह से, इसलिए। आप क्या कहेंगे गर्मी को लेकर? एसी में जाने से अच्छा लगता है, बाहर में तो बहुत गर्मी है। आप कहाँ से हैं? अमीन गांव। तो कुछ लोग यहाँ से बाहर से भी आए हुए हैं और गर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ चूरू में देखा जा रहा है। तापमान 46 के पार चला गया है और लोग गर्मी से बचने के जुगाड़ करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कोई ठंडा पेय पदार्थ और उसके सहारे जुगाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच हम चूरू से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं कौशल शर्मा, कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के साथ। राजस्थान राज्य में भी भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है और बढ़ते तापमान का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ असर दिखा रहा है और झुंझुनू के राजकीय अस्पताल मंडावा में उल्टी, दस्त, बुखार और लू रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कैजुअलिटी का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। भीषण गर्मी इस वक्त राज्य में पड़ रही है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो हीट वेव तापघात के जो मरीजों हैं उनकी सुविधा के लिए, उनको उपचार देने के लिए अलग से एक वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें वार्ड को वातानुकूलित किया गया है और उसमें स्टाफ इमरजेंसी दवाइयों के साथ में हर समय तैयार रहता है। और मौसम के हिसाब से बढ़ने के हिसाब से जो गर्मियों की वजह से जो उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियां बढ़ी है, कमजोरी वाला, चक्कर वाला। नगर में बढ़ते तापमान से हो रही भीषण गर्मी को देखते हुए सब्जी के दुकानदारों ने बढ़ती गर्मी और सब्जी के बचाव के लिए दुकानों पर पानी छिड़काव के फव्वारे लगाए हैं और यहां दिन भर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से अत्यधिक गर्मी और लू के थपेड़ों के चलते आमजन काफी परेशान है। आमजन का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ती गर्मी, गर्म हवा, लू के कारण गली मोहल्लों और बाजार में
गली मोहल्ले और बाजार भी सुनसान दिखाई देने लगे हैं। भीषण गर्मी से बचाव के लिए लोग अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं। सर ये गर्मी का तापमान ज़्यादा होने के कारण लगाए हम लोगों ने, जिससे इतने एरिया में ठंडक भी रहती है, टेम्परेचर भी कम रहता है और सब्जी को कोई परेशानी व दिक्कत नहीं आती, साफ सुथरी रहती है। नहीं, अगर आप ये ना करो तो दिन में कितनी सब्जी का नुकसान होने की संभावना? अलवर जिले के टाइगर रिजर्व सरिस्का में भीषण गर्मी के समय में सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को बाघों का दीदार आसानी से हो रहा है। पर अलवर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी भी सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को वन्य जीवों की साइटिंग हो रही है। और शुक्रवार को बाघिन ST9 अपने अंदाज में नजर आई। बाघिन पहले तो वाटर हॉल में अजखेलियां करती हुई दिखाई दी और उसके बाद पानी से बाहर आकर बाघिन ने पास में ही चीतल का शिकार किया और उसे झाड़ियों की ओट में लेकर के चली गई, जिसका वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पर्यटकों को बाघों का दीदार जो है वह आसानी से हो रहा है, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए जानवर भी पानी के करीब रह रहे हैं। इसलिए पर्यटक जो है उनको भी जानवरों का, बाघों का दीदार बेहद आसानी से हो जा रहा है। और ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर इस तरीके से कितना मनमोहक ये वीडियो, अटखेलियां करता हुआ ये बाघ इस वीडियो में नजर आ रहा है। पुलिस थाना भट्टा बस्ती ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 डकैतों को पकड़ा और पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डूडी डोंगरा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए डकैतों से डकैती डालने के काम में आने वाले औजार बरामद किए गए हैं और साथ ही सभी डकैत अव्वल दर्जे के नकबजन हैं और स्मैक बेचने और स्मैक पीने के आदी भी हैं। और डकैत सुनसान मकान और ज्वेलरी की दुकान की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया करते हैं। अभी तक पूछताछ में अब तक 1.5 दर्जन नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। बालोतरा जिले में कानून व्यवस्था की कमान अब नए पुलिस अधीक्षक अमित जैन के हाथों में आ गई है। उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और अमित जैन इससे पूर्व जोधपुर आयुक्तालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बालोतरा पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पहुंचने पर SP अमित जैन का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। नई जिम्मेदारी को लेकर के SP ने कहा कि वो बालोतरा की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की सुरक्षा, अपराध पर नियंत्रण और पुलिस की जवाबदेही उनकी प्राथमिकताएं होंगी। तो नवनियुक्त SP ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और SP कार्यालय में अमित जैन का गर्मजोशी के साथ में स्वागत सत्कार भी किया गया। बालोतरा में जो पूर्व में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर साहब रहे हैं, उनका बहुत अच्छा काम रहा है। उसी अच्छे काम को हम जारी रखें। पुलिस मुख्यालय और IG साहब जोधपुर रेंज द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की पालना की जाएगी और अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए